कैसे मालूम पड़ती है। फर्ज कर लें आप पेरिस के आईफल टावर के पास खड़े हैं और सैटेलाइट स्विट्जरलैंड के ऊपर है। बेशक लाइट की स्पीड बहुत फास्ट है, लेकिन इस इतने बड़े फासले को कवर करने के लिए सिग्नल को आप तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम तो बेशक लगेगा। सिग्नल रिसीव होने के बाद फोन अपने टाइम को सैटेलाइट से भेजे गए टाइम से मैच करता है और डिफरेंस निकालता है कि ये सिग्नल कितना डिले से पहुंचा है। अगर ये डिले 0.002 सेकंड्स है तो अब ये जानना मुश्किल नहीं होता कि सैटेलाइट हमसे कितना दूर है। कैसे? ये भी बहुत आसान है। लाइट की स्पीड जो कि 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में कवर करती है, जिसका मतलब ये हुआ कि 0.002 सेकंड में लाइट 600 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। तो अब ये कहना गलत नहीं होगा कि सैटेलाइट ने जब सिग्नल भेजा था उस वक्त वो हमसे 600 किलोमीटर दूर थी। हमारा फोन सैटेलाइट की लोकेशन स्विट्जरलैंड से 600 किलोमीटर के रेडियस में एक सर्कल ड्रॉ करता है। इससे फोन को इतना तो मालूम पड़ जाता है कि वो इस सर्कल के किसी न किसी बॉर्डर पे, किसी न किसी कोने पे मौजूद है। पर यह सर्कल तो बहुत बड़ा है। हमारा फोन इस पूरे सर्कल के बॉर्डर पे कहीं ना कहीं मौजूद है, ये जानना हमारे लिए काफी नहीं है। इस लोकेशन को एक्यूरेट बनाने के लिए यही सारा प्रोसेस दूसरी सैटेलाइट के साथ भी किया जाता है, जिसको हम सैटेलाइट बी का नाम देते हैं। लेट्स सपोज सैटेलाइट बी इस वक्त स्पेन के ऊपर है और हमारे फोन ने इस तमाम कैलकुलेशन से ये मालूम किया कि ये सैटेलाइट हमसे 1100 किलोमीटर दूर है। अब हमारे फोन के पास एक नहीं बल्कि 2 सर्कल्स आ गए, एक सैटेलाइट ए का और दूसरा सैटेलाइट बी का। ये दोनों सर्कल्स जहां पर भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगे, हमारा फोन भी वहीं पे मौजूद होगा। इस लोकेशन को अब मजीद पिन पॉइंट एक्यूरेट करने के लिए फोन को कम से कम 4 सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करने पड़ते हैं। जितने ज्यादा सर्कल्स बनते जाएंगे, हमारी लोकेशन भी उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट होती जाएगी। इस सारे प्रोसेस में समझने की बात यह है कि लोकेशन सर्विस का सबसे बड़ा ताल्लुक टाइम से है। अगर तो रिसीवर यानी हमारे फोन का टाइम 1 सेकंड भी गलत होगा तो लोकेशन में हजारों किलोमीटर्स का डिफरेंस आ जाएगा। इस मसले से निपटने के लिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जीपीएस चिप्स भी जदीद होती जा रही हैं। आजकल कई जीपीएस डिवाइसेस में बिल्ट इन बैटरीज दी जा रही हैं और उनके अंदर अपनी क्लॉक मौजूद होती है। मोबाइल ऑपरेटर्स और इंटरनेट की मदद से ऑटोमेटिक टाइम को अपडेट भी किया जाता है। अब सवाल उठता है कि आजकल तो कोई फ्री में किसी को मशवरा भी नहीं देता, तो आखिर फिर इतनी बड़ी फैसिलिटी फ्री कैसे है? क्या इस सर्विस के जरिए पूरी दुनिया पर नजर तो नहीं रखी जा रही? पूरी दुनिया का जीपीएस सिस्टम यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कंट्रोल करता है। ये सैटेलाइट्स सिर्फ 1 वे सिग्नल भेज सकती हैं और इनको तो ये भी मालूम नहीं होता कि इनको किस वक्त कौन कहां से यूज कर रहा है। तो इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि फ्री सर्विस देकर हम पर नजर रखी जा रही हो। और ये फ्री तो कंज्यूमर के लिए है, जबकि मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, एयरलाइन इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से सालाना टैक्स लेकर इन जीपीएस सैटेलाइट्स की कॉस्ट को पूरा किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी अब इतनी कॉमन हो चुकी है कि अगर ये ना हो तो पूरे दुनिया की इकोनॉमी को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। फ्लाइट नेविगेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट कंपनीज अपनी ट्रक्स को ट्रैक नहीं कर पाएंगी, ट्रैकर कंपनीज का बिजनेस बंद हो जाएगा और हो सकता है कि आपका फेवरेट रेस्टोरेंट आपको वक्त पर ऑर्डर भी डिलीवर ना कर पाए। अगर बात की जाए गूगल मैप्स की, तो लाइव ट्रैफिक प्रेडिक्शन में भी सबसे बड़ा हाथ जीपीएस का ही होता है। अगर हमारे फोन का जीपीएस ऑन होगा तो गूगल मैप्स हर थोड़े वक्त के बाद हमारी लोकेशन अपने सर्वर पे अपडेट करता है। इससे गूगल के एआई बॉट को मालूम पड़ जाता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के दरमियान हमने कहीं स्टॉप किया कि नहीं और हमारी स्पीड कितनी थी। यही इंफॉर्मेशन गूगल उसी रोड पर मौजूद दूसरे मोबाइल यूजर से भी लेता है और फिर इन तमाम इंफॉर्मेशन की बेसिस पे प्रेडिक्शन की जाती है कि आया रोड पर एवरेज स्पीड क्या है, ये रोड दिन के कौन से टाइम पे ज्यादा जैम होता है और किस वक्त यहाँ आसानी से गुजरा जा सकता है। ये सारी इंफॉर्मेशन हजारों मोबाइल यूजर्स की लोकेशन लेने के बाद ही